मैं मालाराम पूर्व सरपंच रायपुर पाटन ग्राम काचड़ा जनता से अपील करता हूं, खेतड़ी, श्री माधोपुर, नीम का थाना, पाटन आज 13 तारीखों से ज़्यादा रामलीला मैदान पहुंचे, क्योंकि हमारे साथ में इस बीजेपी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, जो 70 साल देश आज़ाद हुए, इस तरह का काला दिन नीम का थाना के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पूरे नीम का थाना के अंदर शोक की लहर छाई हुई है, क्योंकि 28 तारीख को इस सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इसने जो जिले और हमारे संभाग को समाप्त किया है। पहले भी सरकारें थी, सरकार ने बाकायदा समिति गठित की। समिति ने ये माना है कि नीम का थाना जिला सारे मापदंड पूरे करते हुए और नीम का थाना राजस्थान में सबसे बढ़िया और सुविधाजनक जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी किसी तहसील की नहीं है। सारी तहसीलें जॉइंट में हैं, उनकी भाषा, सांस्कृतिक, रहन सहन सारे के सारे एक हैं। और सीकर जिला तो यहाँ से करीब 125-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूरी के हिसाब से और सुविधाओं के हिसाब से नीम का थाना जिला आज़ादी के टाइम से ही बहुत उपयुक्त था। तत्कालीन समय में देश आज़ाद हुआ तब भी इस जिले की मांग थी कि नीम का थाना जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ छावनी निजामत हुआ करती थी, जहाँ ये सारे इलाके की छावनी थी यहाँ, जो कि एकमात्र इस उत्तरी राजस्थान के अंदर नीम का थाना की छावनी थी। और इस वजह से यहाँ मतलब उपयुक्त जगह थी कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए। उसके बाद में सन 1952 से लेकर आज तक कई तरह के आंदोलन हुए, कई तरह की समितियाँ गठित हुई और माननीय गहलोत सरकार ने एक अच्छा निर्णय लेकर के हमारे को जो नीम का थाना को जो जिले की सौगात दी थी, उस सौगात के खुशी में पूरा नीम का थाना अपने आप में आनंदित था और ये उम्मीद कर रहा था कि भजनलाल सरकार भी पता नहीं आने वाले 9 वर्ष के ऊपर नीम का थाना को क्या सौगात देगी। लेकिन जैसे ही नई साल हुई तो हमारे को ये रुला देने वाला एक तोहफा मिला है। भजनलाल सरकार को नीम का थाना, खेतड़ी, श्री माधोपुर, पाटनवाटी की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। समय निकल जाता है, 28 तारीख निकल गई, आज और तारीखें हो गई, लेकिन इतिहास कभी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह काले अक्षरों के अंदर जब नाम लिखा जाएगा तो भजनलाल सरकार का राजस्थान इसका इतिहास में नाम आएगा कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से विधिवत रूप से पहले विधानसभा में पास हुआ, सभी कमेटियों ने रिपोर्ट हमारे माफिक में दी, सारे चारों विधायकों ने लिख करके दिया, कोई विरोध नहीं था। कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि भाई नीम का थाना को जिला नहीं बनाया जाए। उसके बाद में इस नपुंसक सरकार ने जिस तरह से हमारे ऊपर यह आघात किया है, जिले और ये राजनीतिक कारण से और एक द्वेषता के कारण से, यहाँ के पूर्व जो यहाँ का विधायक था उसकी साठगांठ से, क्योंकि ये खनिज बहुल इलाका है, यहाँ खनिज की अपार संपदाएं हैं, इसको इनके ऊपर इन लोगों की नज़र लगी हुई है। अगर यहाँ एसपी और कलेक्टर बैठ गए तो ये एक तरह से रोड़ा बना हुआ था कि ये जो खाने अवैध जो कार्य यहाँ नहीं चलेंगे, इसलिए इसको हटा करके और सरकार को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से इस जिले को हटाया गया है। नीम का थाना जिला राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला है और सबसे शांतिपूर्ण लोग हैं। हम गांधीवादी सिद्धांत से, भूख हड़ताल के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के हिसाब से अभी सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानी तो आगे आने वाले समय में अगर किस तरह की अनहोनी घटना होगी तो ये पूर्ण रूप से भजनलाल सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि जब आंदोलन हुए, अगर शांतिपूर्वक तरीके से मांगे नहीं मानी गई तो लोग इसी आंदोलन के अंदर उग्र रूप धारण करके लोग अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने लग जाते हैं। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भजनलाल सरकार को भगवान वो सद्बुद्धि दे और हमारे जिले को वापस बहाल किया जाए। यही मांग हमारी।